दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार दरोगा भर्ती संबंधी दोस्तों नया नियमावली लागू। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों तो A to Z चीज़ों में बदलाव हो गया है। सबसे बड़ा जो बदलाव है फिजिकल को लेकर, दौड़ खत्म। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और सिलेबस पैटर्न में भी बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव देखिएगा तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लेकर, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी लिया जाएगा। तो चलिए आप सभी आसान भाषा में फुल नियमावली देखिए, फुल डिटेल्स में देखिए, A to Z जानकारी यहाँ से। ये रहा दोस्तों बिहार सरकार का ऑफिशियल नियमावली। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा। तो बिहार में जो पुलिस है गृह विभाग से संबंधित है, और जो भी नियम है ये गृह विभाग की ओर से बनाया जाता है, और इसमें जो है इसी अनुसार लिया जाएगा। तो क्या कुछ है फुल डिटेल्स में देखिए। सबसे बड़ा बदलाव में देखिएगा तो फिजिकल से संबंधित है। अब देखिए आप में से मैक्सिमम का सपना रहता है दरोगा बनने का, लेकिन नहीं जो बन पाते हैं ना, एग्जाम तो निकाल लेते हैं, बड़ा कारण रहता है फिजिकल में छटने का। तो अब यही जब नहीं होगा तो फिर आप आसानी से डबल स्टार का जो सपना है आपका पूरा हो पाएगा। तो यहाँ से चलिए देखिए। तो देखिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के आधार बिहार पुलिस अधिनियम 2007, बिहार में देखिए पुलिस भर्ती हो या फिर दरोगा संबंधित भर्ती बिहार पुलिस एक्ट 2007 के माध्यम से की जाती है। इसी में यहाँ पर बदलाव किया गया, ये विशेष शाखा से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यह जो नियमावली है पूरे बिहार में लागू होगी, तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। सरकार से अभिप्रेरित है बिहार सरकार। अब आप सोच रहे होंगे क्या आयोग भी चेंज होगा? तो आयोग दोस्तों चेंज नहीं होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से ये बहाली होगी। सब इंस्पेक्टर दरोगा की बहाली BPSSC आयोग के माध्यम से, और बिहार पुलिस से संबंधित बहाली CSBC के माध्यम से। अब चलिए पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम किस तरह से होगा, PT का भी पैटर्न दिखेगा, यानी पूरी तरीके से सब कुछ बदल ही गया है। यानी बिल्कुल फ्रेश तरह से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। पुलिस अवर निरीक्षक के नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित है, पुलिस उप महानिरीक्षक यानी DIG के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए इस संवर्ग में देखिएगा पोस्ट नेम यहाँ पर है पुलिस अवर निरीक्षक अराजपत्रित मूल कोटि पुलिस निरीक्षक। अभी देखिए दोस्तों 1275 पोस्ट मेंस का रिजल्ट आया है। तो आप में से किसका किसका हुआ है, और आप जानना चाह रहे हो कि सर जी आपका रिजल्ट का क्या हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार 2213 में भी मेरा रिजल्ट हुआ था, और इस बार 1275 में भी रिजल्ट हुआ है। हम आप लोगों को कैसे क्या तैयारी करना है सभी चीज़ों के बारे में इसी तरह से गाइड करते रहेंगे। और देखिएगा कोई भी जानकारी रहता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है, साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, यह आपके काम का चैनल है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। संवर्ग का गठन में देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर का पोस्ट के बारे में अराजपत्रित नॉन गैजेटेड होता है, लेवल 6 का ये पोस्ट होता है। पुलिस निरीक्षक अराजपत्रित प्रथम प्रोन्नति स्तर। तो देखिए ये नियमावली है, नियमावली में हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि आप दरोगा बनिएगा फिर कैसे होगा प्रमोशन, इंस्पेक्टर बनिएगा फिर इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक DSP वाला हो गया, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, इस तरह से है। अब इस संवर्ग में देखिएगा तो कोटि के पदों का स्वीकृति बल वही होगा जैसे समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित ये सब चीजें की जाएगी। अब देखिए इसके लिए जो है फ्रेश बहाली आएगी, और आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें देखिए फिजिकल कुछ भी चीज़ें हैं नहीं। तो अब इसका कटअप आप सोच ही सकते हैं कितना अधिक जाएगा। जब फिजिकल वाला का कटअप देखिएगा, अभी मेंस का रिजल्ट आया है 79 गया, इतना है कटअप गया है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिएगा तब तो। और फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, और मेरा जो दरोगा वाला नोट्स है ये सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और इसका पैटर्न तो बिल्कुल अलग है, तो आपको नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अधिनियम 2007 धारा 3 के अनुसार सामान्य पुलिस पदाधिकारी के अनुसार ये सब डिटेल्स हो गया। अब चलिए यहाँ पर संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग का 90% जो है ना, सबसे अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर कि 90% सीट यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। यानी दोस्तों बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, आपको उम्मीद से भी ज़्यादा इसमें पोस्ट रहने वाला है। तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फिजिकल वाली चीज़ें नहीं है। तो इस बार आप मौका का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि फिर आपको भविष्य में इतने पद देखने को ही नहीं मिलेगा। और ये सबसे आप देख रहे हैं 10% पद मात्र यहाँ पर बिहार पुलिस वाला जो है उससे भरा जाएगा। तो विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच से संबंधित है, इसमें वही आएंगे। इसके बाद देखिएगा विशेष शाखा कार्य, ये सब चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर देखिए संवर्ग में सीधी भर्ती नियुक्ति। अब यहाँ से आप अच्छे से देखिए और इसको आप अच्छे से समझ लिए। संवर्ग में देखिएगा तो सीधी भर्ती से नियुक्ति, संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के पद भरे जाने के लिए पृथक प्रतियोगिता परीक्षा माध्यम से किया जाएगा। यानी इसके लिए एग्जाम होगा, और ये एग्जाम जो देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से ली जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता दरोगा का पोस्ट है तो शैक्षणिक योग्यता में तो बदलाव होना नहीं है, ग्रेजुएशन मांगा ही जाएगा। तो स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें एज जो है ना दरोगा के लिए 20 साल ही मांगा जाता है।
दूसरे सरकारी नौकरी में देखिएगा तो 21 रहता है, लेकिन इसमें 20। तो अगर आपका एज कंप्लीट है, वैसे एज देखिएगा तो आगे से मांगा जाएगा। और ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप सभी जम के तैयारी में अभी से लग जाइए। उम्र सीमा देखिएगा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए जो निर्धारित है वही है। तो यहाँ पर प्राप्त अधियाचना के अनुसार आयोग के माध्यम से देखिएगा समाचार पत्र के माध्यम से नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा और अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा। लिखित परीक्षा देखिएगा 2 चरणों में, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा। अब आप सोच रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव कहाँ है, तो आगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में मेंस में डिस्क्रिप्टिव जोड़ा गया है। और देखिएगा तो अभी बिहार पुलिस वाला में देखिएगा बदलाव हुआ है, तो अब इसमें भी तो नॉर्मल रहना नहीं है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा तो प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यानी 200 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ये हो गया। अब प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखिए यहाँ से, इसका देखिएगा सिलेबस। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, समान ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, समसामयिक मुद्दे। यानी दरोगा एग्जाम में क्या था कि जीके करंट अफेयर्स का पैटर्न था, इसमें सब कुछ जोड़ दिया गया। इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। रीजनिंग का मतलब दोस्तों आप मैथ ये मत समझिएगा कि मैथ नहीं आएगा। अगर रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको 5 से 7 मैथ भी देखने को मिलेगा। रीजनिंग देखिएगा तो जहाँ भी पैटर्न में रीजनिंग रहता है तो रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैथ वाला भी टॉपिक रहता है, इसलिए मैथ इसमें 5-6 क्वेश्चन आएगा ही। तो आपको इस अनुसार तैयारी करना है। करेंट अफेयर्स भी है, यानी कुछ भी चीज़ें छूटा नहीं है। पहले से पैटर्न देखिएगा तो अब सब कुछ आ गया है, यानी मेंस वाला एक तरह से पैटर्न समझिए। और अंग्रेजी हिंदी भी जोड़ दिया गया है। इसमें 30% अंक लाना पड़ेगा, लेकिन 30% से इसमें कोई आपको मतलब है नहीं। और ये देखिएगा तो अंक जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन का विचार नहीं किया जाएगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें वैकेंसी का 10 गुना। अब मान लीजिए 1000 वैकेंसी है तो 10 गुना 10,000 का ही रिजल्ट आएगा। दरोगा वाला में क्या होता था, इधर जो नॉर्मल है उसमें 20 गुना रिजल्ट, इसमें मात्र 10 गुना आएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम देखिए, प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में क्या होगा दोस्तों कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो है ना वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होगा, जिसमें 180 मिनट के समय में यानी 3 घंटे का समय, और क्वेश्चन देखिएगा 200 है। अभी क्या हो रहा था 2 घंटे का समय में 100 क्वेश्चन। इस बार दोस्तों आपको पहले वाली चीज़ें नहीं है, समय का इसमें आपको घोर कमी होने वाला है। 180 मिनट 3 घंटे का है और 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और द्वितीय पत्र जो है 60 मिनट का, यानी देखिएगा इस बार 4 घंटे की टोटल परीक्षा है। और आपको यहाँ पर परीक्षा क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर देखिए, तो प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होगा। पीटी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम लिया जाएगा। और मेंस में क्या है कि एक पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है। 180 मिनट में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। मेंस में दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। निगेटिव मार्किंग दरोगा की तरह 0.20 वाला नहीं, 1/4 वाला निगेटिव मार्किंग है। देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या है कि 1 अंक मिलेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 60 मिनट का होगा, पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति जो है आयोग अपने पास रखेगा और दूसरा प्रति जो है अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। ये आपके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है। अभी आप लोगों का यही डिमांड था कि स्टूडेंट को मिलना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए प्रति अभ्यर्थियों को दी जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। और यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिया जाएगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या कुछ है, इसमें दौड़ है या नहीं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से अच्छे से इसको सिलेबस पैटर्न को समझिए। आप दोस्तों देखिएगा अभी 1275 वाला का रिजल्ट आया है, तो कितना हाई कटअप गया। फाइनल मेरिट में इससे भी आप लोगों को हाई कटअप देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी से आप सीरियस होकर तैयारी कीजिए। आप सोचेगा कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी में लगेंगे, रिजल्ट ले लेंगे, बहुत मुश्किल है। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि आपका हर बार कैसे रिजल्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों सीरियस रूप से आप तैयारी कीजिएगा ना, ये नहीं है कि रिजल्ट के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। दरोगा एग्जाम के लिए देखिएगा सबसे मेन होता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बिहार पुलिस दरोगा अन्य परीक्षाओं से पूछा जाता है। ये सब चीज़ों को आप अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। और जो फिक्स टॉपिक है, फिक्स टॉपिक को कमांड कर लीजिएगा तो आसानी से आप 80+ के स्कोर में आ जाइएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट किसी भी बार एग्जाम दीजिएगा आपका नहीं रुकेगा। तो 2213 में भी मेरा रिजल्ट हुआ था, 1275 में भी रिजल्ट हुआ है। हम आप लोगों को कितने भी टॉपिक जो भी चीज़ है सभी चीज़ों के बारे में इसी तरह से बताते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से चलिए आप देखिए, तो परीक्षा का प्रकार देखिएगा। तो पहला पेपर जो होगा 200 अंक का, इसमें आपको 3 घंटा 180 मिनट का समय मिलेगा। 200 अंक की ये परीक्षा है। अब देखिए इसमें पैटर्न, समान अध्ययन एवं समसामयिक घटना,
जीके करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन है। गणित परिणात्मक कौशल मैथमेटिक्स और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ हो गया 40 क्वेश्चन, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा है 20 क्वेश्चन, हिंदी भाषा है 20 क्वेश्चन। और ये था दोस्तों स्टूडेंट का डिमांड कि बिहार का एग्जाम है भाई, तो बिहार का क्वेश्चन आना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, जिससे बिहार वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो बिहार के समान ज्ञान को 30 अंक यहाँ पर जोड़ दिया गया, 30 क्वेश्चन। यानी दोस्तों आप देखिएगा तो आप सोचिएगा कोई विषय हम ना पढ़े, पीटी का पैटर्न देख लिए, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, करंट अफेयर्स है, मैथ है, हर चीज़ आया हुआ है। इसी तरह से मेंस का पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर जीके करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा गणित 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, अंग्रेजी है 20 क्वेश्चन, हिंदी है 20 क्वेश्चन और बिहार जीके है 30 क्वेश्चन। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग अच्छा खासा है, इसलिए आप सभी को क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं करना। अगर आप सोचिएगा नॉर्मल वाले एग्जाम की तरह कि 10-20 गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, 1-2 मार्क्स कटेगा। इसमें दोस्तों अगर आप 10-15 गलत कर लीजिएगा तो आपका इसे 10 क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन गलत होता है तो सीधे आपका 5 मार्क्स कट हो जाएगा और इसी कारण से आप बाहर हो सकते हैं। तो तैयारी सीरियस होकर आपको करना है। दूसरा पेपर देखिएगा लिखित परीक्षा, ये लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव वाला पैटर्न है। द्वितीय पत्र होगा 50 अंक का, हिंदी निबंध है 15 अंक, अंग्रेजी निबंध है 15 अंक, अंग्रेजी संक्षेपण यहाँ पर 10 अंक का हो गया, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का। तो बिल्कुल नॉर्मल है, भाषा पेपर ही है। यहाँ पर 1 घंटे का 50 अंक है। अगर इसमें आप मान लीजिए 25-30 भी लाते हैं, बस इसमें बेहतर मार्क्स ला लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये डिस्क्रिप्टिव क्यों है, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी परीक्षा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला एग्जाम हो गया और ये लिखित परीक्षा यानी लिखने वाला परीक्षा हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 50 अंक का, हिंदी 15, अंग्रेजी निबंध 15, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का। तो इस तरह से 50 हो गया और फाइनल मेरिट यहाँ पर आपका 200 ये हो गया और 50 250 के आधार पर तैयार होगा। शारीरिक मापदंड देखिए यहाँ पर बस है, फिजिकल वाला क्राइटेरिया नहीं है। शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, सीना, वजन जो कि नॉर्मल चीज़ है ये आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अहर्ता, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाले अंतिम मेधा सूची आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक वही होगा जैसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित होता है। तो 40% का कंडीशन, लेकिन 40 पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है क्योंकि फिजिकल है नहीं। और सभी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे, जितने सचिवालय सहायक की तैयारी करते बीपीएससी सभी भरेंगे। तो सभी भरेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कटअप कितना है जाएगा। इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़िए और अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। मेधा सूची का निर्माण फाइनल रूप से मेरिट जो बनने वाला है, पीटी का मार्क्स नहीं जुटेगा। मेंस एग्जाम में जो 200 पेपर है और प्लस 50 है डिस्क्रिप्टिव है, इसी के आधार पर यानी 250 के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 से अधिक से अभ्यर्थियों का मार्क्स समान होता है तो उस कंडीशन में आपका डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक योग्यता, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाएगा। अभी देखिएगा 1275 का रिजल्ट है तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो सिर्फ बराबर के कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। इसके बाद देखिएगा चिकित्सीय जांच, तो मेडिकल के बारे में है। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो बंद संवर्ग यहाँ पर देखिएगा तो ये स्पेशल ब्रांच से संबंधित भर्ती है। आप सोच रहे होंगे क्या दर होगा, नॉर्मल जो भर्ती उसमें भी सिलेबस में बदलाव होगा, तो देखिए आने वाले समय में उसमें भी कुछ बदलाव इस तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो 20 साल पहले सिलेबस 15 साल पहले से बना हुआ वही चलेगा, समय समय पर बदलाव किया जाता है और बदलाव करना भी चाहिए। इसमें देखिएगा पैटर्न, तो आप में से किसको किसको इसका पैटर्न अच्छा लगा, सिलेबस जो रखा गया है, डिस्क्रिप्टिव जो जोड़ा गया है, आप इससे सहमत है यानी आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया 270 कार्य दिवस का ट्रेनिंग होगा। विभागीय परीक्षा के बारे में परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड है। संवर्ग में यहाँ पर प्रोन्नति किस प्रकार से होगा, वरीयता किस प्रकार से दी जाएगी। देखिए ये नियमावली है, नियमावली में हर एक चीज़ को क्लियर करना पड़ता है। जब आप जॉब में चले जाइएगा फिर आपका प्रमोशन किस तरह से होगा, सीनियरिटी किस प्रकार से निर्धारित होगा, हर एक चीज़ के बारे में, इसलिए हर एक चीज़ के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये वैकेंसी दोस्तों अच्छे खासे पदों पर बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से आ रही है। और इसमें जो सिलेबस पैटर्न है फिजिकल का देखिएगा तो जो दौड़ वाला प्रक्रिया हटाया गया है, तो ये आप में से किसको किसको अच्छा लगा है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए।